हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ पे तनु इशू के लिए तहरी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों को दोपहर में, आपको पता ही है, आप इतने टाइम से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो उनको दोपहर में चावल चाहिए ही चाहिए। तो कोई सब्ज़ी होती तो मैं चावल बना देती, पर सब्ज़ी नहीं थी। फिर मैंने कहा सब्ज़ी अलग से बनाऊँ फिर चावल बनाऊँ, तो मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उनके लिए तहरी बना दूँ। तहरी बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी डाल दी थी, आलू, गोभी और मटर, टमाटर। और इन दिनों में सब्जियाँ बहुत मिल जाती हैं, जितनी मेरी रसोई में होती मैं सारी सब्ज़ी डाल देती हूँ। गाजर होती है, गाजर भी डाल देती हूँ, और भी शिमला मिर्च वगैरह होती है वो भी डाल देती हूँ। इन दिनों में तहरी लगती भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं तो उनको डालने को मिल जाता है। मैंने चावल पहले से ही बीन के वो करके रखे हुए थे, तो मैंने फिर उनको फ्राई कर दिया था। और मैंने 1 गिलास के करीब ही चावल बनाए थे, क्योंकि तनु इशू खा लेती है। फिर थोड़ा सा दिव्या होती है, दिव्या भी खा लेती है। मेरा छोटा वाला कुकर काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने बड़े कुकर में छौंकनी पड़ी। पहले मेरा बड़ा कुकर सही चलता था, वो छोटा वाला, लेकिन उसकी सीटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए। और कुकर पुराना भी हो गया है, तो मैं उसको चेंज कराऊँगी, बदले छोटा ही एक कुकर और ले लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें, ये मेरा शादी वाला कुकर है, याद आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ इसको देखकर। उसके बाद फिर मैं छत पर आ गई थी, और छत पर बैठकर मैं खाना खा रही थी। मेरे को थोड़ा धूप में बैठना अच्छा लगता है। हालांकि आज धूप इतनी अच्छी नहीं थी जितनी होती है, बहुत तेज़ भी नहीं थी, पर हाँ ऐसी भी थी कि आप बैठ सकते थे, लेकिन हवा तेज़ चल रही थी, इसलिए मन नहीं लग रहा था। तो फिर मैं बैठ गई थी, मन कर रहा था थोड़ी देर धूप में बैठ के कुछ खाऊं, तो मैं अपना खाना लेकर बैठ गई थी, और मतलब दोपहर में बैठ के खाना खा रही थी। अभी तनु और इशू नहीं आए, और वो आ रहे थे, और ये मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बज चुका था, तो मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। फिर मैंने अपना मतलब ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया था, मेरे का रिव्यू लगा देते, और फिर मैं अपना काम भी करती जा रही थी। तो यहाँ पर तनु इशू स्कूल से आ चुकी थी, और वो बैठी हुई थी, मैं अपना काम कर रही थी, और ये बच्चे मेरे से शिकायत कर रहे थे। ये कह रहे थे, मतलब कल तनु की थोड़ी सी हल्की सी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने इससे पूछा नहीं कि तो स्कूल क्यों जा रही है, मतलब मत जा, क्योंकि इसके एग्ज़ाम आने वाले, फिर प्रेशर मेरे ऊपर ही आता है। तो कह रही थी मेरी कल तबीयत ख़राब थी, तब भी आपने ये नहीं कहा स्कूल मत जाओ, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी, उलझ रही थी। और इशू कह रही थी आप मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती हूँ। मैंने कभी बच्चों को हाथों से खाना नहीं खिलाया। अब वो इधर उधर किसी को देख लेती है, मूवी वगैरह में, वीडियो वगैरह में देख लेती है उसकी मम्मी ने खाना खिलाया, तो इस बात को लेकर फिर मुझसे झगड़ा करती है। और मैं हाथ से खाना कभी खिलाना पसंद नहीं करती, क्योंकि बच्चे को हमेशा अपने हाथ से खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। अपने हाथ से बच्चा खाना खाता है तो उतना ही खाता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, लेकिन अगर खाना हम अपने हाथ से खिलाते हैं तो बच्चा या तो ज़्यादा खा लेता है या फिर थोड़ा भूखा रह जाता है। तो इसलिए हमेशा बच्चे को अपने हाथ से ही खाना खाने की आदत डालनी चाहिए, और मैंने ऐसी आदत अपने तीनों बच्चों में डाली भी है। तुम्हारे लिए सोचो कि हम स्कूल से आए, आपको कोई अच्छा हमारे लिए क्या लाई है स्कूल से, हमारे लिए क्या लाई, चलो हम आपके लिए अभी कुछ लेके आए हम। ला, तुमने लड्डू खाए तूने? किस किस ने खाए? सभी नहीं खाए। कितने ले गई थी? मैं ले गई थी 4 थे, उस 5 थे खोए का, 3 थे बेसन। किस किस ने खाए? ये तो मेरी है। नहीं है मम्मी। तो मैं खाऊं क्या बैठ के? नहीं आप खाओ मत, खेलो इससे। खेलने को थोड़ी ना, खाने को मांग रहे थे। नहीं यार, आप तो नीचे खाना बना रखा है, खा सकती हो आप। जब हमसे कह तुम ला देंगे, आप कहती हो बेटा हमारे लिए चाय बना दे, मैं चाय बना देती हूँ, बेटा हमारे लिए कर दे, कम से कम हमें सारे काम तो हम करते हैं। ठीक है, अभी नीचे आओगी थोड़ी देर में तो ये कहोगी अच्छा एक दिन ऐसा कर लूँ कि एक दिन हम तुम्हारा वाला काम कर रहे हैं तो हमारा वाला काम कर लूँ। स्कूल जाओगी तो सब लोग तुम्हें सौम्या की जगह हेलो आंटी नमस्ते ये कहेंगे। नहीं घर का काम लगा लूँ तो एक दिन तो सुबह का सुनो, सुबह का पापा का टिफिन लगाना, खाना बनाना, एक दिन कर लो तुम। सही है हैं पूरे कपड़े धोना, फैलाना, तय बात करूंगी मैं
ठीक है, हम आपसे बस आते, चलो आप नहीं करोगे, चलो नहीं पहले हमारी बात सुनो, तुम अपना ज़्यादा बोल रही हो, पहले हमारी बात सुनो। तो मतलब सुबह कपड़े फैलाना, कपड़े मशीन में लगाना, कपड़े सब तय करना, पूरे घर की डस्टिंग करना, पूरा सामान समेटना, पूरा सामान समेटना, सुबह की रोटी सब्जी बनाना, शाम की रोटी सब्जी बनाना, और मतलब जो भी काम है मेरे हिस्से के वो सारे कोचिंग पढ़ाना। जितने अच्छा ठीक है, तुम पढ़ा नहीं सकते, जितनी देर हम कोचिंग पढ़ाते उतनी देर लगातार पढ़ना बिना रोके। ठीक है, जितने बजे तक रात को मैं काम करती हूँ 2-3 बजे तक, उतने बजे तक जगना है। वो सारे काम तुम एक दिन कर लो, और अब उसके बाद तुमने मुंह बनाया, मैं थक गई, मैं सुबह 7 बजे फिर उठ गया, 6 बजे 7 बजे काम कर लिया तो आपको पूरे 1000 दिन तक हमारा काम करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा तुम एक दिन करो, हम 1000 दिन तक क्यों भैया? ना हम तो 1000 दिन क्रॉस कर आए। 1000 तुम्हें रोज जी इतनी अच्छी चीजें से मेरे से पास्ता से भरा रहता है, कभी भी केवल एक। सबकी मम्मी पागलपंती करती तो हम भी करें ना, तो मेरे गलत होता है ज्यादा खाना। तो तुम दिशा के घर ही चली जाओ। नहीं तो तुम दिशा के घर चली, दिशा सुनो, दिशा की मम्मी कभी कभी वो आलू का पराठा भेज देती है। हम चावल बना कर नहीं देते, मैक्रोनी बना कर नहीं देते, हम पूड़ी बना कर नहीं देते। आप हमें मैक्रोनी बना के भेजो। रोज रोज नहीं भेजूंगी, जब बुरा मानो रोज रोज का। हाँ कल आलू का पराठा बना के दे देंगे, ये बात मानी। नहीं आलू का पराठा, चीनी का पराठा, ठीक है। आलू का पराठा मेरे 2, मेरे 3 3 ही खाती है, पिताजी पे भी निखार मिलेंगे 3। किधर से खाओगे 3? मत भेजा करो, पर पैसे तो भेज दिया करो। फिर पैसे से तुम वो खाओगी क्या? उस पर मिलती हुई ठेले पे नमकीन उल्टी नहीं, हमारी कैंटीन में मिलते हैं समोसे। समोसे भी बासी आलू के होते, बिल्कुल नहीं दूंगी मैं पैसे। तो ठीक है, मैगी दे देना। हाँ लो, अब लो। तुम कुछ भी सनीचर खाओ, गधे का गोबर खाओ, उल्टा सीधी चीजें। गधे का गोबर नहीं होता है, गधे की पोटी होती है। हम नहीं खिलाएंगे, बस बात खत्म। लेकिन गधे का गोबर ही नहीं होता है ना। तुम कहोगे आलू का पराठा बना दो, आलू का पराठा बना दूंगी। तुम कहोगे पनीर का पराठा, पनीर का पराठा, पनीर का पराठा, हाँ पनीर का पक्का। नहीं मम्मी, पनीर का पराठा नहीं, पनीर की सब्जी, आलू का पराठा। हाँ चलो ठीक है, कल आज पालक पनीर बनाऊँ पापा से मंगा के। चलो नहीं, पनीर की भुर्जी नहीं, चलो मेरे को बोलने देना। पनीर की भुर्जी पहले तुम लोग ही डिसाइड कर लो क्या बनना है। पनीर की भुर्जी और आलू का पराठा, 2 ही तेरा अरे मुझे तो बता पहले। आलू का पराठा, मटर की सब्जी, तो मम्मी घर में ही बनाती रहती है। और आलू का पराठा का पाकिस्तान बनाने जाऊंगी तो घर में ही बनाती रहती है। कह रही मटर की सब्जी तो मम्मी घर में बनाती रहती। तो आलू का पराठा और पनीर की भुर्जी। आलू का पराठा, पनीर की सब्जी। हाँ भुर्जी, वही भुर्जी। ग्रीन की नहीं, ऑरेंज कलर की। वो भुर्जी नहीं होती है पनीर की, वो तो एक दिन पनीर की भुर्जी बनवाओ, एक दिन आलू का पराठा बनवाओ, तो 2 दिन नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आज आलू का पराठा, अब कल आलू का पराठा, परसों पनीर का पराठा और पनीर की भुर्जी। आलू का पराठा और पनीर की सब्जी, वो भी येलो, वो भी भुर्जी। देखो अब तो आपने सुना, देखा ईशू तेनू कैसे दिमाग लगा रही थी, मुझे ये दो सबकी मम्मी पास्ता मैक्रोनी वगैरह या मैगी वगैरह रोज़ बना के दे, तो उनको भी लगता है कि मम्मी मेरे को मैगी मैक्रोनी रोज़ बना के दें, पर मैं ये रोज़ नहीं दे सकती, ये फास्ट फूड नहीं अच्छे होते हैं। फिर ये सीधा शाम का टाइम था और यहाँ पर मैं बैठ गई थी पालक काटने। पालक रखा हुआ था, वैसे तो मैं पालक पनीर बनाने को थी, पर बच्चों ने मना कर दिया कि पालक पनीर मत बनाना, पनीर अलग से बनाना। और ये वीडियो तनु बना रही थी और यहाँ पर मैं पालक काट रही थी, दिव्या उसको मिक्सी में
और दिव्या मिक्सी में जो थी मिर्च पीस रही थी, और मैं यहाँ पे ना धनिया मेरा ख़त्म हो गया था, जो मसालदानी में होता है वो धनिया ख़त्म हो गया, तो मैं धनिया कर रही थी। मैंने 1-1.5 किलो धनिया ले लेती हूँ, मिक्सी में पीस के रख देती हूँ। लेकिन आज धनिया ख़त्म हो गया था, तो मतलब ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो है तो 1-2 बार के लायक है, पर फिर भी कम रह गया। मैं लूँगी धनिया और सूखी मिर्च भी लूँगी साबुत वाली। तो यहाँ पे ये दिव्या वो पीस रही थी मिर्च साबुत वाली, तो ये तनु बार बार वीडियो बना कर उसका मजाक उड़ा रही थी। मैं तनु के पापा से कुछ बात कर रही थी, तो दिव्या से कह रही थी बार बार, जैसे मम्मी बोलना शुरू किया कर वैसे तू मिक्सी चला दिया कर, जैसे मम्मी बोलना शुरू किया कर तो मिक्सी चला दिया कर। मतलब मजाक बना रही थी मेरा कि मम्मी बोले फिर मम्मी तुझे डांटेगी कि तू कैसे बोल रही। तो वो कह रही मम्मी देखो ये क्या कह रही है, ये कह रही है मम्मी जब पापा से बात करना शुरू करे वैसे ही तू मिक्सी चला दिया करना। तो कह रही तू मुझे ही पिटवा दे। मतलब इस तरीके की ये मस्ती दोनों करती रहती है, एक दूसरे को छेड़ती रहेंगी और मेरा भी मजाक उड़ाती रहेंगी। ये खड़े हुए थे तो मैं इनसे बात भी करती जा रही थी, इसलिए ये लोग मेरा मजाक उड़ा रही थी। उसके बाद में ये हल्के फुल्के थोड़े बहुत बर्तन धुलने को लेकर बैठ गई थी और इनको साफ़ कर रही थी। और ये टिफ़िन ये बच्चे भी नहीं निकालते हैं, बच्चे तो अपने बैग में छोड़ देते हैं और पिताजी डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। किस किस के हस्बैंड ऐसा करते हैं कि मतलब टिफ़िन को सिंक में डालने की बजाय डाइनिंग टेबल पर रख देंगे, इधर तो साइड से रख देंगे, तो हाउस हेल्पर आती चली जाती। कभी कभी मेरे को बहुत तेज गुस्सा आती, मैं कहती तुम मेरे को ना काम वाली समझते हो कि तुम्हारे रहते हुए दूसरी क्यों होए, इसलिए मेरे को गुस्सा भी आ जाती है और मैं कभी कभी हंसी भी आती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।